आज से मिशन साउथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों तक कर्नाटक में रहेंगे पीएम मोदी। कर्नाटक के 5 जिलों में करेंगे रैली। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जनसभा को किया संबोधित। कहा, ये लोग कह रहे हैं कि इनकी सरकार बनी तो ये लोग सीएए रद्द कर देंगे। क्या ये देश इनको करने देगा? क्या ये इंडिया गठबंधन वाले सरकार के दरवाजे तक पहुंच सकते हैं? पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस और उसके दोस्त राष्ट्र विरोधी एजेंडे और तुष्टीकरण का इस्तेमाल कर रहे। कांग्रेस का एजेंडा कि वो कश्मीर में धारा 370 को फिर से बहाल करे। गोवा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर कांग्रेसियों पर बरसे। हमने पहली बार गोवा में सबका साथ सबका विकास का विचार किया था, जिसमें सब एक समान थे, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की राजनीति में ऑफिशियल एंट्री। पूर्वी दिल्ली में किया मेगा रोड शो। आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार के समर्थन में लोगों से मांगे वोट। सुनीता केजरीवाल दिल्ली के बाद दूसरे राज्यों में भी संभालेंगी प्रचार की जिम्मेदारी। गुजरात, हरियाणा और पंजाब में करेंगी पार्टी के लिए प्रचार। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गुजरात के वलसाड में जनसभा को किया संबोधित। कहा, हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों से बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन आपके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं हुए। अब देश को न्याय चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के औरैया में जनसभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस और सपा गठबंधन देश को धोखा देने के लिए हुआ है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की 15वीं लिस्ट की जारी। पूनम महाजन का टिकट काट वकील उज्जवल निकम को मुंबई उत्तर मध्य से दिया टिकट। गुना में बीजेपी प्रत्याशी भारत कुशवाहा के समर्थन में सभा करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने फिर छेड़ा विरासत टैक्स का मुद्दा। कहा, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में विरासत टैक्स का जिक्र किया। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो वो विरासत टैक्स के माध्यम से आपकी आधी संपत्ति छीन लेगी। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीएम मोदी को बताया बड़ा भाई। मुझे फर्श से उठाकर अर्श तक ले जाने वाले हैं पीएम। वो हमेशा मुझे स्नेह देंगे। जीतू पटवारी ने पीएम मोदी के भाषण को बताया रावण जैसे। कहा, उनकी बातों में अहंकार है, उनको हार का डर महसूस हो रहा। मध्य प्रदेश में दूसरी बार बीएसपी प्रमुख मायावती प्रचार के लिए आज आएंगी। मायावती मुरैना में रैली कर बीएसपी उम्मीदवार रमेश गर्ग के लिए करेंगी प्रचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, बीजेपी के पक्ष में बहुत अच्छा रुझान। छत्तीसगढ़ की तीनों लोकसभा सीटों को बीजेपी जीतने जा रही है। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी। 29 अप्रैल को बिलासपुर में राहुल गांधी और 30 अप्रैल को जांजगीर चांपा में मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, कांग्रेस मुंहबहीन हो गई है, जनता को भड़काने का काम कर रही। मैं बता देना चाहता हूं कि महतारी वंदन योजना कभी बंद नहीं होगी और आरक्षण भी समाप्त नहीं होगा। मुरैना में महिला नर्सों ने सिविल सर्जन के खिलाफ दर्ज की शिकायत। 4 महीने से वेतन न मिलने से परेशान थी महिला नर्सें। वेतन के बदले यौन उत्पीड़न के लिए किया प्रताड़ित। नागर सिंह चौहान ने झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया के आरोपों का किया खंडन। झाबुआ में की गई विधायक विक्रांत भूरिया की प्रेस वार्ता का खंडन करते हुए नागर ने कहा कि सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद है। विक्रांत भूरिया ने नागर सिंह चौहान के परिवार के सदस्य पर गैंगरेप से जुड़े मामले को लेकर लगाया था आरोप। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार अभियान तेजी से जारी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रचार अभियान में जुटे। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार अपने क्षेत्र विदिशा का कर रहे दौरा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 29 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के अमेठी और झारखंड की चतरा लोकसभा सीट में बीजेपी प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार। सीएम मोहन केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी के नामांकन में भी होंगे शामिल। वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए भोपाल में ट्रांसजेंडर्स का फैशन शो। बुजुर्ग मतदाताओं ने भी की अपील। इस फैशन शो में 100 से ज्यादा ट्रांसजेंडर ने लिया हिस्सा। मतदान की शपथ के बाद अनोखा फैशन शो हुआ खत्म। दिल्ली में कांग्रेस सीसी की हुई बैठक। मीटिंग में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे रहे मौजूद। अगली लोकसभा लिस्ट में अमेठी रायबरेली के प्रत्याशी पर फैसला संभव। बैठक में पंजाब के उम्मीदवारों पर भी हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर साधा निशाना। कहा, जब जब भारतीय जनता पार्टी असफल होती है तो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाने का काम करती है। प्रदेश की भाजपा सरकार ने 4 महीने में अब तक एक भी काम नहीं किया।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे दतिया के पीतांबरा पीठ मंदिर। मां बगलामुखी के किए दर्शन, जलाभिषेक कर कांग्रेस पार्टी की जीत की लगाई अर्जी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 15 लोकसभा सीट जीतू पटवारी ने जीतने का किया दावा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रचार के दौरान दिखा अलग अंदाज, ढोल बजाते नजर आए पूर्व मुख्यमंत्री। खाते गांव क्षेत्र में चुनावी प्रचार के दौरान ढोल और मांदल की थाप पर आदिवासी नृत्य करते हुए दिखे पूर्व सीएम। रायपुर के कांग्रेस दफ्तर में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने की पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग। तीसरे चरण को लेकर तैयार की रणनीति। बैठक में रायपुर नगर निगम के कांग्रेस पार्षद रहे मौजूद। पायलट ने नेताओं को जीत का मंत्र भी दिया। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में चलती कार में लगी आग। मेरा स्थित मुख्य मार्ग पर फायर स्टेशन से 500 मीटर दूर हुई घटना। आग की लपटें इतनी तेज कि कार सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान। जशपुर में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर खड़ी ट्रैक्टर से टकराई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ के जशपुर में अनोखा शादी का कार्ड हो रहा वायरल। छत्तीसगढ़ी भाषा में आदिवासी युवक ने छपवाया शादी का कार्ड। 7 मई को होने वाले चुनाव में मतदान को लेकर लोगों से की अपील। एक बार फिर बलौदा बाजार जिले को मिला खास पुरस्कार। 7वीं बार गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने वाला जिला बना बलौदा बाजार भाटापारा। 2,01,000 महिलाओं द्वारा लिखे गए स्वीप पोस्ट कार्ड शपथ के लिए मिला पुरस्कार। बुरहानपुर में धुलकोट में अचानक बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरने का दौर जारी। गर्मी के दिनों में लगी मूंग को ओलावृष्टि से हुआ नुकसान। बुरहानपुर के नेपानगर थाना अंतर्गत मनोज चौकी क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने किया पर्दाफाश। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने किया था मामला दर्ज। 1.5 लाख रुपए के साथ सोने और चांदी के जेवर किए बरामद। मुरैना में बसपा से पूर्व विधायक रहे बालवीर दंडोतिया ने की बीजेपी ज्वाइन। जिले में ब्राह्मण समाज कर रहा विरोध। बसपा और कांग्रेस इस फैसले को बता रहे हैं गलत। बलौदा बाजार आबकारी विभाग की कार्रवाई। 255 बल्क लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ किया जब्त। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस कर रही है पूछताछ। चुनाव आयोग से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की शिकायत। खजुराहो लोकसभा सीट से प्रत्याशी वीडी शर्मा शिकायत करते हुए मतदान केंद्र पर डिजिलॉकर के दस्तावेजों को अधिकारी ने किया स्वीकार। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से हरदा के टिमरनी थाना प्रभारी सुशील पटेल की शिकायत की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर प्रचार करने से दूर रहने और बीजेपी को वोट करने के लिए दबाव बनाने का थाना प्रभारी पर लगाया आरोप। अंबिकापुर में मतदाता पर्ची बांटने लोगों के घर खुद पहुंचे कलेक्टर। मतदान अवश्य करने का दिया संदेश। सरगुजा में 7 मई को होना है तीसरे चरण का मतदान। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाषिनी यादव का बयान। कहा ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे बड़ी समस्या पेयजल और लोकसभा चुनाव के लिए अंचल में कांग्रेस का सबसे बड़ा वादा पेयजल समस्या को करेंगे दूर। ग्वालियर में युवक को अपनी प्रेमिका को धोखा देना पड़ा महंगा। शादी के चंद घंटे पहले प्रेमिका ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर की जानकारी लगते ही दूल्हा फरार। पुलिस कर रही तलाश। बुरहानपुर में पुलिस ने गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 1 किलो 300 ग्राम गांजा किया जब्त। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। बलौदा बाजार में सीएम विष्णुदेव साय ने कसडोल में जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जांगड़े को जिताने की जनता से की अपील। इस दौरान बड़ी संख्या में रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारियों ने ली बीजेपी की सदस्यता। झाबुआ में एफएसटी ने एक बस से 72 किलो चांदी के आभूषण किए जब्त। 57 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। आभूषण के मालिक की पुलिस को नहीं मिली कोई जानकारी। भिंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किया चुनावी सभा को संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया को जिताने की जनता से की अपील। पीएम मोदी की गारंटी को बताया चाइना माल। कहा चाइना माल की नहीं होती कोई गारंटी। सागर में रेत से भरा जंपर ट्रांसफार्मर से टकराया। हादसे में बाइक हुई चकनाचूर। गुस्साए लोगों ने किया चक्का जाम। पुलिस ने जंपर को किया जब्त। आरोपी फरार। बिरनपुर हत्याकांड में सीबीआई ने शुरू की जांच करने बिरनपुर पहुंची सीबीआई की टीम। सीबीआई ने 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर की दर्ज।
धार में अवैध फायर आर्म्स निर्माता और तस्कर गिरोह के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फायर आर्म्स निर्माण फैक्ट्री सामग्री की जब्त। आरोपियों के कब्जे से 22 अवैध देशी 12 बोर के कट्टे भी जब्त किए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। कांग्रेस को कहा भ्रष्टाचार की अम्मा। कहा 2024 का चुनाव आपको 100 साल आगे ले जाएगा। कांग्रेस नेता की शिकायत के 9 दिन बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। शिवसेना जिलाध्यक्ष से मारपीट के मामले ने पकड़ा तूल। एसपी से मिले विधायक, जिलाध्यक्ष दी चेतावनी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यूपी में करेंगे चुनावी प्रचार। 29 अप्रैल को अमेठी, पनकी और चतरा का करेंगे दौरा। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को करेंगे संबोधित। जांजगीर चांपा में पुलिस का दिखा अमानवीय व्यवहार। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत के बाद शव को सड़क पर घसीटते दिखे पुलिसकर्मी। जबलपुर में पत्नी ने मांगा तलाक तो पचवारी पति ने गला घोंटकर की हत्या। बेटे के सामने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस के सामने आरोपी ने कबूला जुर्म। कुंडम थाना क्षेत्र का मामला। ग्वालियर में देश का गर्व स्लोगन के साथ लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए चुनावी राहगिरी की आयोजन। डांस, सॉन्ग से लेकर एडवेंचर गेम, पेंटिंग और बैंड की हुई प्रस्तुति। ज्यादा से ज्यादा मतदान की लोगों से की अपील। मध्य प्रदेश में तीसरे और चौथे चरण के चुनाव में पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने की कवायद। चुनाव आयोग ने 38,000 से ज्यादा बूथों पर शुरू कर चले बूथ की ओर अभियान। 7 और 14 मई को होने वाले चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का कलेक्टर्स को दिया टारगेट। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण में 6 सीटों पर 58% से ज्यादा वोटिंग। पिछली बार इन 6 सीटों पर औसतन 67% हुई थी वोटिंग। 9% कम हुई वोटिंग। इंदौर में होगा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आयोजन। 28 अप्रैल से शुरू होगा कार्यक्रम। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लिया तैयारियों का जायजा। महिला कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा, प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम पहुंची बिलासपुर। कांग्रेस कार्यालय में करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। महिला कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। मंडला में लोकायुक्त ने 30,000 रुपए की रिश्वत लेते सब इंजीनियर को किया गिरफ्तार। सब इंजीनियर प्रमोद भोंटेकर ने 22 लाख रुपए की रकम जारी करने के बदले में 50,000 रुपए की मांगी थी रिश्वत। छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा कुंवरपुरा पोलिंग बूथ के पीठासीन अधिकारी की बिगड़ी तबियत। हार्ट अटैक बताया जा रहा है कारण। स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी। धार की भोजशाला में एएसआई के सर्वे का 38वां दिन। आज एएसआई की टीम ने सुबह 8 बजे विवादित मंदिर में किया प्रवेश। 29 अप्रैल को एएसआई इंदौर हाईकोर्ट में रिपोर्ट करेगी पेश। अलीराजपुर में नाबालिग बच्ची से 2 नाबालिगों ने किया दुष्कर्म। शादी समारोह में शामिल होने आए थे आरोपी। पुलिस ने मामला किया दर्ज। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा का छत्तीसगढ़ में विवादित बयान। पीएम मोदी की अलका लांबा ने की रावण से तुलना। लांबा ने कहा कि भगवान राम माता सीता के लिए रावण से अपना सब कुछ त्याग कर लड़े हैं। प्रधानमंत्री कुछ त्याग नहीं कर रहे। पीएम गरीब मजदूर के अधिकार का हनन कर रहे। पूंजीपति मित्रों को सौंप रहे हैं। खरगोन में शराबी पिता की रोज पारिवारिक कलह से तंग आकर 17 साल की नाबालिग ने दी जान। केरोसिन डालकर खुद को किया आग के हवाले। पुलिस को मिले सुसाइड नोट में पिता को ठहराया मौत का जिम्मेदार। इंदौर में महापौर पुष्यमित्र भार्गव का दिखा अलग अंदाज। मोदी वंस मोर की टी-शर्ट पहनकर किया चुनावी प्रचार। मतदान के लिए युवाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा। कटनी में अपने ही मकान पर प्रवेश पाने के लिए दर-दर भटक रही युवती। मां बाप के गुजरने के बाद चाचा ने घर पर किया कब्जा। प्रशासन ने 7 महीने से नहीं की कोई भी कार्रवाई। नरसिंहपुर के छीतापार गांव में घर में लगी आग, 30 मवेशियों की मौत। 3 लाख से ज्यादा का सामान जलकर खाक। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर शुरू की जांच। धार में दर्जी के बेटे ने कक्षा 10वीं में पूरे जिले में दूसरे नंबर पर बनाई जगह। परिवार में खुशी का माहौल। सभी छात्रों को दी मेहनत करने की सलाह। बुरहानपुर में बेकाबू बस 50 फीट गहरी खाई में गिरी। 19 यात्री घायल। बस में सवार थे 40 से ज्यादा यात्री। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस के मुताबिक नशे में धुत था बस ड्राइवर। ग्वालियर में लव जिहाद से जुड़ा मामला आया सामने। प्यार के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास। 3 साल से आरोपी लड़की का कर रहा था शोषण। हिंदू जागरण मंच ने की थाने में नारेबाजी। रायपुर में आम जनता को मिलेगी गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक बारिश होने के बताया आसार।
पेंड्रा में वन विभाग की टीम को मिली बड़ी सफलता। 2 दिनों की मशक्कत के बाद बिछड़े सफेद शावक भालू को मां से मिलाया। ट्रैप कैमरे की मदद से खोजी गई शावक की मां। पेंड्रा में कृषि विभाग के अधिकारी से की गई ठगी। क्रेडिट कार्ड से उड़ाए 2.5 लाख रुपए। 6 महीने बाद ठगी का एहसास होने पर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। उज्जैन में महाकाल मंदिर के लड्डू प्रसाद के पैकेट का विवाद। हाईकोर्ट से लेकर प्रधानमंत्री तक हुई शिकायत। हाईकोर्ट में कुछ संतों और अभिभाषक ने लगाई थी याचिका। सड़क पर मासूम जिंदगी को छोड़ भागी कलियों की मां। पारिक स्टोर्स के ओटले पर रोती बिलखती मिली 3 माह की नन्ही बच्ची। पुलिस कर रही संबंधित महिला की तलाश। मुरैना के तिंदौखर में पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग। एक की मौत, 3 लोग घायल। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने विराट कोहली और रोहित शर्मा पर कही बड़ी बात। बोले दोनों जब चाहे T20 क्रिकेट से संन्यास लेने के हकदार। ये 2 क्रिकेट जगत के सबसे बड़े सितारे। उनके पास इतना अधिकार होना चाहिए कि वो जब चाहे संन्यास ले सके। भारतीय पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह बने T20 वर्ल्ड कप के एम्बेसडर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आधिकारिक तौर पर की घोषणा। जसप्रीत बुमराह ने खुद का यूट्यूब चैनल किया लॉन्च। सोशल मीडिया पर दी जानकारी। फैंस ने रिएक्शन देकर कहा पार्ट टाइम क्रिकेटर, फुल टाइम यूट्यूबर। T20 वर्ल्ड कप में अपने चयन को लेकर शुभमन गिल ने कही बड़ी बात। कहा अगर टीम में मेरा चयन नहीं होता तो फिर भी मैं और खिलाड़ियों के लिए करूंगा चीयर। IPL के सीजन में ऑरेंज कैप पर विराट कोहली कब्जा बरकरार। पर्पल कैप की रेस में जसप्रीत बुमराह को हर्षल पटेल ने पछाड़ा। चेन्नई की 23 वर्षीय खिलाड़ी नेत्रा कुमारन ने किया अपना पहला ओलंपिक टिकट बुक। लगातार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी। भारत ने कंपाउंड तीरंदाजी में मनवाया अपना लोहा। शंघाई में चल रहे विश्व कप के पहले चरण में लगाई स्वर्ण पदकों की हैट्रिक। सिकंदर रजा बांग्लादेश के खिलाफ आगामी T20 सीरीज के लिए रवाना। सोशल मीडिया पर इंडिया को किया भारत। बोले IPL मुकाबले में खिलाने के लिए टीम पंजाब का धन्यवाद। दिल्ली कैपिटल्स ने पूर्व अफगानी कप्तान गुलबदीन नईब को टीम में किया शामिल। इंजरी से जूझ रहे मिचेल मार्श के रिप्लेसमेंट के रूप में किया गया शामिल। पाकिस्तानी महिला टीम की पूर्व कप्तान बिस्मा महरूफ ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास। 17 साल के क्रिकेट करियर को कहा अलविदा। कॉमेडियन भारती सिंह ने टीवी इंडस्ट्री का बताया काला सच व कल्चर की खोली पोल। डेली सोप में लड़कियों को ड्रिप लगाकर काम करते हुए देखा। बड़े मियां छोटे मियां एक्टर अक्षय कुमार को लगी चोट। हाथ में क्रेप बैंडेज के साथ मुंबई में हुए स्पॉट। फैंस को हुई टेंशन। सिंपल लुक में अदिति राव हैदरी ने जीता दिल। अमृता फडणवीस और जैकलीन फर्नांडिस का दिखा दमदार स्टाइल। फोटोज तेजी से हो रहे हैं वायरल। बच्चों के सर चढ़कर बोलता था हातिम का क्रेज आज भी सुनने में अच्छा लगता है। शो का टाइटल सॉन्ग। शो में नजर आए कई कलाकार। अनंत राधिका का दूसरा प्री वेडिंग सेलिब्रेशन 28 से 30 मई को साउथ फ्रांस में क्रूज शिप पर होंगे फंक्शन। मुंबई में होगी शादी। तीनों खान, कपूर और बच्चन फैमिली क्रूज शिप सेलिब्रेशन में होगी शामिल। मडगांव एक्सप्रेस के सक्सेस से खुश हैं कुणाल खेमू। कहा फिल्में पैशन से बनती हैं, इंडस्ट्री में फिल्म नहीं प्रोजेक्ट बन रहे। लोग कहते हैं मैं शराब पीकर शूट करता हूं। मनोज बाजपेयी बोले होम्योपैथी की दवा को लोग वोडका समझते हैं। JQ अवार्ड सेरेमनी में सेलेब्स का ग्लैमरस लुक। ब्लैक ड्रेस में दिखी नयनतारा। बिग बी की नाते नव्या भी हुई शामिल। डैशिंग लुक में दिखे टाइगर वरुण। पेपराजी को फटकारते दिखे साउथ स्टार जूनियर NTR। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूजर्स ने दिया मिक्स्ड रिएक्शन। तारक मेहता के एक्टर सोढ़ी की गुमशुदगी पर पुलिस ने दर्ज किया किडनैपिंग का केस। फोन से हुए थे कई ट्रांजैक्शन। पिता बोले बस वो ठीक हो। पेपराजी के रवैये को पसंद नहीं करती नोरा फतेही। इंटरव्यू के दौरान बोली पेपराजी सभी एक्ट्रेसेस के बॉडी पार्ट्स पर करते हैं जूम। ये कल्चर अच्छा।
और चलिए आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण को लेकर दिग्गजों के प्रचार प्रसार का दौर जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने करेरा और गुना में चुनावी जनसभा की है। आपको बता दें कि जनसभा में मोहन यादव ने एक तरफ जहां बीजेपी सरकार के काम करने के तौर तरीकों और योजनाओं की वाहवाही की, तो वहीं विपक्ष की जमकर क्लास भी लगाई। गरीब, किसान, आतंकवाद और हिंदुत्व जैसे मुद्दों पर जनसभा में मोहन यादव ने अपनी बातों को रखा। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार कर रहे हैं। आज करेरा और गुना का मुख्यमंत्री का दौरा काफी खास रहा, जहां चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कई मुद्दों पर बातें रखी। करेरा में तो चुनावी संबोधन की शुरुआत में ही कांग्रेसी शासनकाल का जिक्र बड़े अनोखे अंदाज से किया, जहां उन्होंने अपनी यात्रा वृतांत सुनाकर कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया। गाड़ी जैसे ही गुना के उधर में बस से आता था, पहले वीडियो पोस्ट से अशोका ट्रेवल्स और क्या क्या विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए, बाद में और अलग अलग कारण से, तो जैसे ही गुना से इधर बस आती तो ड्राइवर से बात करना पड़ती। ड्राइवर कहता, देखो भाई साहब, मैं जितना बचा सकता बचाऊंगा, मेरा मालिक भी बंदी तो देता है, पर वो कभी डाकू को समझ में आए तो फिर वो बंदी नहीं माने न लूटने आ जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कैसा दौर था। तो हम कहते थे कभी कभी भूले भटके हम आए तो हमारी ये हालत है, आप लोग तो यहीं रहते हो, आपकी पर क्या बीतती है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली बहुमत पर मोहन यादव ने क्षेत्र की जनता का विशेष रूप से धन्यवाद किया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरल जीवन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री की सादगी का परिचय दिया। मैं आज के अवसर पर बताना चाहूंगा, जिनका अपना मकान नहीं, कोई कभी पूरे देश में सोच सकता है। हमारे में से, आप में से कोई जिसका मकान नहीं होगा तो वो अपने किसी काका का, बाबा का, मामा का, किसी न किसी मकान में तो रहते ही होगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री का पूरे देश के अंदर एक भी प्लाट नहीं है, एक भी मकान नहीं है, लेकिन वो जी काय के लिए रहे, पूरे भारत के लिए जी रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। करेरा में मोहन यादव ने नल जल, जल जीवन मिशन, मेडिकल कॉलेज जैसे मुद्दों और योजनाओं को लेकर बातें रखी। पशुपालन और खेती को भी अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने प्रमुखता से जगह दी थी। देश के जवानों से किसानों की तुलना करते हुए मुख्यमंत्री ने बीजेपी सरकार द्वारा किसान को उचित सम्मान देने की बात कही, जिसमें किसानों के लिए सरकार की तमाम योजनाओं और दी गई सुविधाओं का जिक्र था। आपके पशुपालन के आधार पर दूध उत्पादन के लिए भी हमारी सरकार बोनस देने जाएगी। आपको दूध के उत्पादन में भी सीधा बोनस मिलेगा। आपको दूध उत्पादन के लिए केवल दूध वाले पे निर्भर नहीं पड़ेगा कि वो डेयरी वाला लेगा तो लेगा, नहीं लेगा तो नहीं लेगा। आपके खाते में सीधे सीधे दूध उत्पादन के बाद आपके पास पैसा आएगा। मुख्यमंत्री जब गुना पहुंचे तो फूलों की बड़ी माला से उनका खास स्वागत किया गया। एक ऐसी सीट जिस पर पूरे देश की नजर है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में प्रचार प्रसार करने आए मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला किया। बीजेपी के चुनाव प्रचार प्रसार के तरीके का उल्लेख मुख्यमंत्री ने अपने भाषण के शुरुआती चरण में ही कर दिया, जहां हुंकार भरते हुए उन्होंने कहा कि आखिरी वोट तक शांत नहीं बैठना है। मोहन यादव ने गुना में प्रधानमंत्री के ऊपर कटाक्ष करने वालों की जमकर चुटकी ली और इसी मामले पर डॉक्टर मोहन यादव ने गांधी परिवार को नकली गांधी कहकर भी संबोधित किया। प्राण प्रतिष्ठा के विरोध को लेकर मोहन यादव के निशाने पर कांग्रेस थी, जहां न्योता का बहिष्कार करने पर मुख्यमंत्री ने तेवर दिखाते हुए बीजेपी के रोम रोम में राम बसे होने की बात कही। ये कांग्रेस का अहंकार तो देखो, घमंडिया गठबंधन का क्या सोचते हैं ये। नहीं, हम नहीं आएंगे, हम निमंत्रण नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। लिख कर के निमंत्रण देने वालों को ठुकराया कि हम नहीं आएंगे, निमंत्रण ठुकराते हैं। इतना अहंकार। मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, अरे अभी तो भगवान राम का ही बना, जमुना जी वाले तो भूल ही रहे अपने कृष्ण कन्हैया लाल की। अपने भाषण में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसान, गरीब, हिंदुत्व को लेकर विशेष जगह दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में मुख्यमंत्री के हुंकार भरने के बाद देखना दिलचस्प हो जाता है कि चुनाव परिणाम पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।